अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे पोटैटो बाइट्स। जब कोई अचानक मेहमान आ जाए तो जल्दी से आप ये बना के सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप एक बार ये खाएंगे तो फिंगर चिप्स को भी भूल जाएंगे। ये ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं और मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। जब भी आपको कुछ लाइट या मज़ेदार सा खाने का मूड हो तो आप ये बना के खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और सिर्फ ये 2 आलूओं से ही काफ़ी सारे स्नैक्स बन जाते हैं। तो चलिए पोटैटो बाइट्स बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। आलू को पहले अच्छे से बॉईल कर लिया है कट करके। हमने इसका छिलका उतारने के बाद इसको एक छन्नी के अंदर रख दिया था ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना हो। अब एक कांटे की मदद से हम इसे बिल्कुल बारीक बारीक सा मैश कर लेंगे और ये बहुत ही ईजिली हो जाता है। बस आलू अच्छे से बॉयल होने चाहिए तो ये बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे आलूओं को मैश कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक छन्नी ली है। छन्नी की मदद से हम इसको बिल्कुल बारीक सा छान लेंगे तो ये बहुत ही अच्छी सी छन जाएगा और बहुत ही अच्छी इसकी बाइंडिंग होगी। देखिए इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत ही इजीली छन जाता है ये और बहुत ही बारीक छनता है इससे। और कोई भी चंक्स वगैरह इसके अंदर नहीं रहने चाहिए। बिल्कुल अच्छे से आप इसको इस तरीके से ही छान लीजिए। देखिए तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत ही बारीक सा इसे छान लिया है और ये अच्छे से बाइंड भी हो पा रहा है। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही शामिल करें। इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चावल का आटा। अब इसे बहुत ही अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लेना है। हाथों की मदद से इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लें। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल ये रेडी हो चुका है। इसी तरीके का होना चाहिए ये बिल्कुल। और देख लीजिए ये अच्छे से बाइंड हो पा रहा है। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट हो रहा हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा चावल का आटा और शामिल कर सकते हैं। अब उस डो की हम थोड़ी बड़ी सी बॉल ले लेंगे और उसको देखिए गोल घुमा के इस तरीके से हम लंबा कर लेंगे। हल्का सा आप काउंटर पे चावल का आटा डस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे भी बन जाते हैं। अब इस तरीके से हम काट लेंगे और जिस साइज़ के भी आपको पसंद हो उस साइज़ के आप काट लें। अब हम कांटे की मदद से हल्का सा इस पर प्रेस कर देंगे। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब सारे हम इसी तरीके से बना लेंगे। ऑयल को मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हमने इसके अंदर ये सारे डाल देने हैं। ठंडे ऑयल में हमने इनको नहीं डालना है और फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है। अच्छा सा लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए इसके अंदर तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और बस हमने इसे हल्के हाथों से चलाते जाना है। जब इन पे हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। और बस अब बाकी सारे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये और ये टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बच्चों बड़ों सबको ही बहुत पसंद आते हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। कोई मेहमान आ जाए तो जल्दी से आप फटाफट ये बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं। आप इसे सर्व कर सकते हैं चटनी या फिर केचप के साथ। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे साथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।